मंजली बहन की वो देवर वो टी गार्डन में काम करते हैं। तो उस समय बारिश का मौसम था, तो वो अपने सवेरे ड्यूटी में जाने के लिए साइकिल से निकल गए। तो क्या करते हैं, वो रास्ता से जब घर से निकले तो थोड़ा आगे में मेन रास्ता पहुंचने के पहले वहां पर थोड़ा कच्चा रास्ता है, वो जैसे साइकिल मुड़े वो साइकिल से वो गिर गए और साइकिल से एकदम बड़ी जोर से गिरे और उनका लेफ्ट साइड का जो भाग है वो पैरालिसिस हो गया, अटैक हो गया उसे, और वो वहीं पर गिर गए। तो लोग जब जैसे आए तो उनको देखा, वो चिल्ला रहे थे, वो किसी आवाज उसको नहीं निकल रहा था। तो लोग जब लोग आए तो उनको देखा तो ऐसा हालत है, तो खबर हुआ। तो मैं भी खेत में धान करने के लिए चाषी कर रहा था, तो हो हल्ला हो गया, तो मैं भी वहीं पर छोड़कर मैं भी चला गया। तो उनको उठा के घर में लेके आया, तो वो हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने देखा तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ से एकदम आ रहा पूरे एकदम सुनना हो गया, वो चल फिर नहीं सक रहे। तो बहुत कबीराज बहुत से क्या वो लोग पूजा किया, दुनिया भर का आंकड़ा वगैरह सब कुछ किया उन्होंने का कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारे गांव में हमारे घर से थोड़ा सा ऊपर में वो मेरे दोस्त की वो भाई है तिमोथी, उनका चर्च है वहाँ पर। तो उन लोग आए, आगे उनको बोला हम दुआ करना चाहते हैं, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की दया हुई तो आपका बेटा एकदम चंगा होकर खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अभी लोग तो पूजा करके ये सब करने वाले व्यक्ति, तो उन लोगों ने हालत ऐसा किया, बड़ा बेटा घर का उनका जिम्मेवार है, 2-3 बहन है, भाई है, और उनका जिम्मेवार है, माँ है, पिताजी तो गुजर गए थे। तो उन्होंने परिवार ने बोला कि ठीक है आप लोग प्रार्थना करें। तो उन लोग कम से 6-7 मसीह भाई बहन आए। 11 बजे से उन लोग 11 बजे से उन लोग प्रार्थना किया, और प्रार्थना कर रहे। मैं उस समय प्रभु भी नहीं था। वो लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे 8:30 बजे रात को, शायद 8:30 बजे रात को वो प्रार्थना रो के इतना प्रार्थना कर रहे हैं कि 8 बजे रात को उन्होंने उस हमारे सोल्टी पड़ रहा है वो उनको हाथ पकड़ के वो प्रार्थना करते वो उठ गए, उठ के खड़े हो गए। ये सच्ची घटना है, मेरी आंखों से देखा हुआ परमेश्वर का चमत्कार। और उनके प्रार्थना के द्वारा वो पैरालिसिस में पड़े हुए बंदे खड़े हो गए, वो चलने लग गया, वो खुशी से नाचने लग गया, वो मैं ठीक हो गया। 17-18 दिन से वो पैरालिसिस में पड़ा हुआ आदमी घर का रोना बेहाल था। और उन्होंने और मसीहा लोग ने आके, पास्टर जी ने आके उनको जो प्रार्थना किया, तो वो पैरालिसिस से वो खड़ा होकर नाचने लगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जो हम सच्चे दिल से हम दुआ करते हैं तो हमारा दुआ परमेश्वर कबूल करता है, लेकिन हमारे लिए अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे लिए किसी का प्रति हमारे लिए प्रेम होना चाहिए। अगर हम किसी के लिए भी सच्चे दिल से हम अगर दुआ करते हैं तो हमारा दुआ परमेश्वर कबूल करता है, और वो दुआ का असर परमेश्वर दिखाता है। वो असर से कर वो चमत्कार वहां पर मैंने आंखों से देखा, और खड़े हो गए। अब क्या हुआ पर और लोगों को बोला कि आप लोग विश्वास में मजबूत रहिए और प्रार्थना करते रहिए, और आप लोग फिर संडे को इनको चर्च में लेके आइए, फिर हम इनको दुआ करेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे बात बोला, तो उन लोगों ने विश्वास किया, उन लोग चर्च भी गए, उन लोग चर्च गए। तो उन लोग ने आना जाना हुआ, तो घर से जो पूजा करने का सामान वो सब भी वो लोग सारे निकाल दिया और प्रभु में जाने लगे। और कुछ दिन तो चला, वो ठीक है, वो ड्यूटी भी जा रहे, आदमी लोग सब हैरान हो गए, गांव के लोग सब हैरान हो गए। वो देखकर वो परमेश्वर के चमत्कार आश्चर्य कर्म देखकर गांव के और कितने लोग भी प्रभु में विश्वास करके उन्होंने भी उद्धार पाया, प्रभु में उन लोग गए। और मैंने ये देखा, वह सत्य घटना मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद आस्ते आस्ते उन लोगों ने क्या किया, वो भूल गए, फिर छोड़ दिया, फिर पूजा करने लग गए, फिर वो सोचे, फिर दारू पीने लग गया, फिर करते करते बस घर पे रात में सोया हुआ था, उस रात को सो फिर उसको अटैक हो गया, वो फिर पहले सो गया, फिर उसको पकड़ लिया। परमेश्वर ने उसको मौका दिया था, उनको जीवन दिया था, परमेश्वर को विश्वास उन्होंने किया था, और एक उन्होंने दया किया था उनको उनको परमेश्वर उन परिवार को उनको बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने फिर परमेश्वर को इनकार कर दिया। अगर हम भी जीवन में हम परमेश्वर हम पर दया करता है, हमारे को उद्धार करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, अगर हम परमेश्वर में होकर अगर हम विश्वास में फिर इनकार कर देते, परमेश्वर को इनकार कर देते, तो हमारा भी हाल बेहाल हो सकता है। इसलिए हम परमेश्वर में हमेशा विश्वास और अद्भुत में हमें खड़ा होकर विश्वास में हमें चलना चाहिए, और परमेश्वर से जो भी बातों के लिए अगर हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। ये गवाही मेरे आंखों के सामने में हुआ, मैंने ये देख के मैंने प्रभु में नहीं आया है, छोटी मैं प्रभु में नहीं आया हूँ। मैं ऐसे घर में मैं बैठा हुआ था, ये करीबन मैं खेत से आया और खाना वाना खा के 1:30-2 बजे का समय है, तो मैं ऐसे ही सोया हुआ था। तो मैं सोने का समय मैंने एक बहुत ही आश्चर्य से, मैंने नींद भी नहीं है कुछ भी नहीं, मैं एक आश्चर्य से चीज मैंने देखा कि मैं सो रहा था ना, तो ऊपर से ना एकदम ऐसा लाइटिंग ऐसे 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 करके आके मेरे को एकदम छू के सट करके चला गया, मैं एकदम हो गया। मैंने बोला क्या देखा मैं ये सोचने लगा, तो फिर मैं इसी चीज को मैंने भूल गया। मैं भूलने के बाद में तो मेरा एक ऐसी स्थिति हो गया कि मेरा उस समय बहुत मैं परेशान भी था, मेरा बिजनेस भी बहुत ठप हो गया था, मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा था, और जो लोग मेरे पैसे ले गए थे, जिससे मैं पैसा ले रहा था, वो लोग भी मुझे नहीं दे रहे थे। पैसे का बहुत ही प्रॉब्लम था, बड़ा चिंता में था मैं, और परेशानी भी था, घर में माँ की तबीयत भी ठीक नहीं था, और पैसा नहीं था, मैं किसी से ऐसा फिर ऐसा मांगने का मेरे को एकदम, मैं किसी से ऐसा पहले से मैं किसी से मांगा भी नहीं था, और मांगने का बड़ा भी परेशानी लगता था, बड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ऐसे सोचा, चिंता फिक्र कर रहा था, और काल के लिए भी कुछ पैसे का जरूरी था घर में, तो मैं बड़ी परेशानी में, मैं ऐसे ही कहाँ जाने के लिए निकला मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या किया, मैंने को कैसे मैं कहाँ जाने के लिए मैं निकला था, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आस्ते 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 मुझे सीधा मुझे लेके मैं तो वो चर्च में चला गया, जहां पर वो चर्च था वहां पर मैं चला गया। तो चर्च के आगे में हूँ, तो मैं देखा ये चर्च, तो वहां पर पास्टर जी के सामने कोई बंदा, कोई प्रसन्नता या कोई किसी बात के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो वो प्रार्थना कर रहे थे वहां पर, मैं बाहर खड़ा था, तो वही देख रहा था, तो बोला कि बहुत अच्छा चर्च बनाया, बड़ा अच्छा जगह है बोल के मैं देख रहा, तो वो प्रार्थना करके निकल गए। तो उन्हें मुझे देखा, बोले कि अरे भैया आप यहाँ, अद्भुत है, आइए आइए। तो उन्होंने मुझे लेके गया, तो अंदर में बैठा, तो बातचीत करने लगा, तो कैसे इधर आना हो, बोले कि तो मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे क्या लेके आया, कैसे आ गया, मैं तो वहां का प्लान करके भी नहीं निकला। तो मैंने ऐसे बाहर निकला, तो मैंने बोला ऐसे ही बस चलते चलते आ गया। तो बोला बहुत अच्छा किया, तो चाव किया। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में बैठेंगे? बोला कि हाँ बैठूंगा। तो उन्होंने मेरे को घुटने टिकाया, उन्होंने घुटना टिका और प्रार्थना किया। उन्होंने मेरे को छुआ, जैसे उन्होंने मेरे को छुआ, मेरे शरीर में ना कोई एकदम करंट मेरे में आ गया। उस दिन जब मैं यहाँ कमर का मेरे जो परेशानी था, मैं और टूल बैठा था, तो पास्टर जी ने मेरे लिए जब प्रार्थना किए थे, तो मेरे को जैसे पास्टर जी ने मेरे को छुपी, जैसे उन्होंने छुआ था, तो मेरे को एक करंट से मेरे को लगा था। उस दिन से मेरे को कमर भी एकदम पूरे ठीक हो, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, तो प्रार्थना किया, तो मेरे को एकदम ऐसा करंट लगा, तो पता नहीं क्या हो गया, मैं भी क्या बड़वाने लगा, मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या बड़बड़ा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं तो पूरा रोने लग गया। तो उनकी वाइफ भी आ गई, और वहाँ पर और एक दो सेवा में वो लोग थे, वो लोग भी आ गए, और सब वहाँ पर प्रार्थना करने लगे, और मैं तो पूरा रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। मेरी जिंदगी में शायद मेरा पापा गुजर गए थे, शायद मैं नहीं रोआ, लेकिन उस दिन इतना मैं रोआ कि रो के तो प्रार्थना सब खत्म हो गया। तो मैं आगे बढ़ के एकदम हल्का हो गया, एकदम मैं एक रुई का माफी में एकदम हल्का हो गया।
हल्का होने के बाद में तो बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, परमेश्वर सब ठीक करेगा। तो बोला कि ठीक है। तो मैं जाने लगा तो पास्टर जी ने मेरे को कंधे पर हाथ दिया, रेप जाओ। तो उन्होंने अंदर गया तो मेरे को ऐसे 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 कागज में ऐसे लपट के इतना बड़ा बंडल लाके क्या है मेरे को पता नहीं, उन्होंने पॉकेट में मेरे को डाल दिया और उन्होंने बोला कि अभी इसको यहाँ पर मत देकर खोलिए, इसको घर में जाके खोलिए। आपको इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है और परमेश्वर आपको प्रेम करता है और आपको परमेश्वर बुला रहा है। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और अपना उद्धार पाइए। मुझे इतना बोला, मैं ब्लेसिंग होकर मैं आ गया। क्या है क्या, अब उन्होंने बोला रास्ता में मत देखना, घर में देखना। और मुझे एकदम छटपट हो रहा है, क्या डाला पास्टर जी। और मैं कोई सोचता है निकाल के देखूँ, लेकिन उसके बाद याद आता है रास्ता में मत देखना, घर में देखना। घर में आके देखता हूँ तो 100 के 500 के रुपये का इतना बड़ा बंडल। मैं पैसा के लिए परेशानी था, मुझे पैसे की जरूरी था, मैं काल के लिए बहुत परेशानी था, मैं इतना टेंशन में था और मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मुझे परमेश्वर ने वहां मेरा आवश्यकता को पूरा करने के लिए चर्च में ले गए और वो मेरे वो आवश्यकता को भी मेरे को पूरा किया और मेरे को प्रार्थना किया। उसी समय से प्रभु में मैंने विश्वास किया और मेरे घर में प्रार्थना होने आ गई, पास्टर लोग आने लग गया, मेरे घर में संगति होने लग गया और संगति जहाँ होने लग गया, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे गांव के जितने भी हमारे जो कास्ट के जितने भी जो है वो सारे के सारे बैकआउट कर दिया मेरे को। मेरे माँ मुझे छोड़ के आ गई, बहन के चंडीगढ़ में बहन थे, 2 बहन थे यहाँ पर, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वहाँ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकार गवर्नमेंट जो है वहाँ काम करते थे, उनके घर में आ गया। बहन लोग भी उनके साथ में आ गए। मेरा सब परिवार ने मुझे छोड़ दिया कि बोलता है कि तुम मुस्लिम धर्म में चले गए हो, तो गुड़ खाने वाला धर्म में चले गए, आप मेरे से तुमसे कोई रिश्ता नहीं हो। एक जन्म देने वाला माँ मुझे छोड़ के जब आया था, मैं पागल हो गया था। मैं माँ का बगैर मैं माँ का बगैर नहीं सकता था, मुझे माँ चाहिए था। मेरे को माँ का बगैर मैं एकदम पागल की तरह मैं हो गया कि माँ मुझे छोड़ के चला गया। और लोगों ने बोला कि तुम अपना उसमें आ जाओ, हम तुमको क्या बोलता है फिर क्या बोला, तुमको फिर हम वापस लेके आएंगे और हम फिर तो अपने जात में लेके आएंगे, तब तुम्हारे घर में हम लोग पानी पिएंगे और तुम्हारे घर में आएंगे, नहीं तो हमको कोई भी तुम्हारा जो कास्ट है तुमको सब बेगाव करते हैं, हमें नहीं करते। लेकिन मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, मेरे माँ छोड़ दिया, मेरे भाई ने छोड़ दिया, मेरे बहन ने छोड़ दिया, मेरे अपने लोगों ने छोड़ दिया, सारे ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ बीवी और मैं रहा और मेरे बच्चे रहा और कोई मेरे साथ में नहीं रहा, कोई किसी मेरे को बात करने के लिए भी नहीं आता था। इस तरीके से मेरे को परमेश्वर ने मुझे मुझे सुनने में जीरो में ला के परमेश्वर ने वहां से मेरे उठा के फिर मुझे चंडीगढ़ में लाया और मेरे बहन लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने भी उनको मेरे को इनकार कर दिया, तुम अपने जाओ, तुम अपना देखो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऐसा बोल गया, पुरखों का धर्म, पुरखों का एक रूल को तुमने तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें अभी नहीं चाहिए, तुम अपना। मैंने कभी प्रभु को नहीं छोड़ा, बहुत दुख उठाया, बहुत चंडीगढ़ में इतना दुख उठाया, लेकिन तो भी मैंने उनको के पास में नहीं गया कभी मदद मांगने के लिए, न किसी के साथ मदद किया। मैंने 2 टाइम नौकरी करके भी मैंने अपने परिवार को खड़ा किया, बच्चे लोगों को पढ़ाया। आज बच्चे लोग मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत से ब्लेसिंग किया, आज मेरे बच्चे लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है और आज मैंने परमेश्वर को पाया है। जैसा भी स्थिति परिस्थिति में मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए, जो भी आपको इनकार करे, जो लोग आपको तुझसे समझे, नफरत करे, करने दीजिए, मत घबराइए, उसे परवाह मत कीजिए, परमेश्वर को परवाह कीजिए और परमेश्वर के साथ बना रहिए, तो आपको कहां से कहां